इधर गाड़ी को गेस्ट हाउस से दूर करवा लें। गेस्ट हाउस के आओ मिलकर हस्ती में अपने दुश्मन देश के, आओ मिलकर हस्ती में दुश्मन अपने देश की, हिंदू मुस्लिम सबको प्यारी धर्म। हर बरस मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। जब भी लहराएगी तिरंगे की शान, उनकी यादों का सजीव चित्र यहाँ होगा। और अभिनंदन करते हैं। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे संस्थान के सेक्रेटरी मिस्टर जुगल तोशिनवाल सर, हमारे संस्थान के ट्रस्टी सर ऑनरेबल डॉक्टर राम अवतार जलान सर, हमारे संस्थान के वाइस चांसलर ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप्ता बोस सर, हमारे संस्थान के रजिस्ट्रार डॉक्टर इश्चित भरत सर, माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रोफेसर बिजॉन चंद्र दत्ता सर, माता गुजरी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के प्रिंसिपल डॉक्टर एम चिन्ना देवी, माता गुजरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के प्रिंसिपल डॉक्टर देवेंदु शील सर, रिस्पेक्टेड मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर डॉक्टर पापा नायक सर। हम अपने अतिथिगण का एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ तहे दिल से स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण एवं मेडिकल, नर्सिंग, डी फार्मा और पैरामेडिकल के समस्त सहपाठीगण का भी सतत तालियों के साथ स्वागत करते हैं। अब झंडोत्तोलन के लिए मैं समस्त अतिथिगण से अनुरोध करती हूँ, कृपया आप मंच पर आ जाएं और प्रथा अनुसार मैं अपने विश्वविद्यालय की 29 बैच की मेधावी छात्राएं मिस मातंगी शर्मा, मिस अपूर्वा प्रकाश, मिस अंजलि कुमारी को भी मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथ श्रीनी, चित्रा, मिश्रा, नंदिनी, प्रेरणा और पुष्पा का आप सभी से अनुरोध है राष्ट्रगान के लिए अपने हाले 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 माता गुजरी यूनिवर्सिटी के हमें महसूस हो रही है। सर आज हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं क्योंकि सर अब सर की जिम्मेदारी अब हमारे तक ही सीमित नहीं रही। सर के कंधों पर अब पूरे बिहार राज्य की जिम्मेदारी है। हमें आप सभी को यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि सर की निष्ठा और लगन की बदौलत राज्य के राजस्व एवं हमारे मेडिकल कॉलेज की सीटें 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई हैं।
शिक्षा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सभी सुविधाओं का श्रेय हमारे डायरेक्टर सर को जाता है, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने इसे संभव बनाया है। कभी डांटते हैं वो तो कभी प्यार भी जताते हैं, कभी डांटते हैं वो तो कभी प्यार भी जताते हैं। हमें सिखाने के लिए वो हर नुस्खा आजमाते हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप्ता बोस सर को, जिनके अनुभव और ज्ञान से Honorable Director of MGM Medical College and Honorary Treasurer of the MGM Medical College and LSK Hospital Trust, members of the Trustee Board, distinguished guests, people's representatives, all principals of the constituent units of the university, medical superintendent, faculty members, ladies and gentlemen, it is indeed a proud privilege and an honor to welcome you all on this auspicious occasion as we celebrate our beloved nation's 78th Independence Day. It has indeed been a long and arduous and eventful journey, and today our nation has made great strides in all fields. And under the present leadership of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji is poised to reach even greater heights. At this juncture, it is imperative that we should remember and pay homage to all our revered freedom fighters who laid down their lives, many in their youth, sacrificing their prime of life for ours, and members of the security apparatus who continue to do the same today to maintain our hard-earned independence. Coming close to home, you will be glad to know that this institution, from a nascent bud, has reached a very high standard in the field of medical education and allied disciplines in the country today. I would not like to repeat what has already been said. They are all facts which the students have already enumerated. May I also tell you that in the postgraduate, in the undergraduate, whatever be, when the students come to counseling, this is one of the institutes which are the first, very much in demand. I can assure you on this. This has all been possible because of the dynamic leadership and untiring efforts of our visionary director, and now ably carrying on the torch, upholding the same legacy, is his son, Dr. Ikshit Bharat Jaiswal, the registrar of the Mata Gujri University. I would be failing in my responsibilities if I were not to acknowledge and highlight the invaluable support provided by the members of the trustee board of this institution, all faculty members, students, all categories of staff present and of yesteryears. There are a number of events to follow, and I would not like to come in between the participants and you. I would only request you one thing: all this program, whatever functions they have reproduced, they have been done by the students of this institution. Stay here and cheer them up. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सर। आता है वह दिन है जब 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त होकर लगभग 200 वर्षों की औपनिवेशिक दास्ता का अंत किया। जब देश भर में तिरंगा फहराया जाता है तो यह अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और लोकतंत्र, न्याय और समानता की उन चिरस्थायी मूल्यों की याद दिलाता है जो आज भी इस देश को मार्गदर्शित करते हैं और किसी भी जाति धर्म से ऊपर उठकर भारत के बेहतर निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाएं बेल प्रेम की, अखंडता की चाह की, तरक्कियों की एक नई कतार हो, ज्ञान का प्रचार हो प्रसार हो, विज्ञान का प्रचार हो प्रसार हो। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमां,
आइए हमारी देश की एकता और सुंदरता को दर्शाते हुए MBBS 31st बैच की छात्राओं द्वारा एक अनमोल नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आंचल, स्वस्तिका, श्वेता, किरण, सौम्या और तमन्ना का। जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत, ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले, आखिर तक हम सफर दिखेंगे के। जय हिंद जो नस नस में है, हर बाजी फिर बस में है, दिल जान के हिंदुस्तान बोले। and encourage them. बेटा, मैंने मेरे पिताजी को तो खो दिया है, अब मैं तुझे नहीं खो सकती। माँ, जैसे आप मेरी माँ हो, वैसे धरती माँ भी मेरी माँ है और देश की सेवा करना मेरा फर्ज है।
तो कब आओगी, तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं। हमारे जवानों ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली थी, लेकिन किसे पता था कि हमें ये दिन दोबारा देखना पड़ेगा। 14 फरवरी 2015 पूरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। हमले में 18 सीआरपीएफ के जवान घायल। घुसेगा भी और मारेगा भी। इंडियन आर्मी ने जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। और तो जोश, मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। आर्मी ऑफिसर बनना है। प्रस्तुति आपकी। चलिए ले चलते हैं आपको अगली प्रस्तुति की ओर। आइए तालियों की गूंज के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को और भी खास बनाएं अगली प्रस्तुति के साथ। अब आ रहे हैं बीएससी नर्सिंग की छात्राएं लवली, जया, ईशा, निकिता, एकता, आकांक्षा, अलका, काजल, अनीशा, प्रिया, काजल एंड वर्दी की शान से बड़ी कोई और शान नहीं, और अपने देश से बड़ा कोई काम नहीं।
श्यामला मातरम वंदे शीश झुकावा मेरी दिल जानिया तेरे नाम जो कर जावा कम है वो तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी जीती रहो जीतती रहो देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी शान है तू यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जिनके पास हमारी हर समस्याओं का समाधान होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम अपनी कोई परेशानी लेकर सर के पास गए हों और सर ने सुना ना हो। इनके प्रोत्साहन की वजह से सभी विद्यार्थियों का मनोबल हमेशा उचित बना रहता है। विश्वविद्यालय के संपूर्ण प्लान भी हैं। हम आमंत्रित करते हैं हमारे कॉलेज के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम में मौजूद MGM मेडिकल कॉलेज के माननीय सचिव महोदय श्री जुगल किशोर तोष्णीवाल जी, सभी सम्मानित ट्रस्टीगण,
वाइस चांसलर माता गुजरी विश्वविद्यालय, सभी फैकल्टीगण, सभी प्रिंसिपल, मेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, इस जिला से आए हुए सभी सम्मानित डिग्निटरीज, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सदस्यगण, संस्था के सभी स्टाफ। सबसे पहले तो मैं एक जो घटना घटी है 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, आप लोगों ने सुना होगा, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक पीजीटी के साथ टीबी चेस्ट की वो पीजीटी थी, 31 वर्षीय पीजीटी के साथ रेप करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि 2 मिनट खड़े होकर हम लोग उनको श्रद्धांजलि देंगे, मौन रखते हुए 2 मिनट उनको श्रद्धांजलि देंगे, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस की खुशियाँ मना रहे हैं। ये झंडा जो शान से लहरा रहा है वो हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें इस आज़ादी को दिलवाई है, कैसे हम अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित इस झंडे को देखकर हो सकते हैं। हम युवा यहाँ पे जितने भी एकत्रित हैं, आज के दिन में युवा जो है दूसरी ओर भटक रहा है, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम सबसे जरूरी है। आज के दिनों में जो राष्ट्र के प्रति प्रेम जो इंसान ना रखता हो, वो इंसान कभी भी राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं हो सकता है। आज जहाँ हम आज़ादी के 78वें साल में भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं, जहां हमारा देश सबसे आगे बढ़ने का जो पूरे विश्व में जो है डंका बजा रहा है, वैसे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि जिनके नेतृत्व में हम जो है अपना विकसित देश बहुत ही जल्द इस विश्व में बनने जा रहे हैं। मैं इस शुभ अवसर पर माता गुजरी विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। माता गुजरी विश्वविद्यालय के अंतर्गत माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इस वर्ष 100 एमबीबीएस छात्र का नामांकन के बदले में 150 जो है इस बार एमबीबीएस का जो है नामांकन होगा। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में 50 सीट एमबीबीएस का बढ़ जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। नर्सिंग के क्षेत्र में भी हमने 2 नया कोर्स स्टार्ट किया है, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जो इस साल से हमारा स्टार्ट हो गया है। और आने वाले समय में भी हम नए कोर्सों को स्टार्ट करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के सचिव जुगल किशोर तोष्णीवाल जी का, यहाँ के निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का, यहाँ के सभी सम्मानित ट्रस्टीगण का, जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, जिनके मार्गदर्शन पर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे निदेशक महोदय पटना में मंत्री के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों में वो बिजी थे, इसलिए आज यहाँ पे नहीं है उपस्थित, लेकिन उन सभी का मार्गदर्शन से हम लोग इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जिस तरह से हम अभी भी 4000 से 3500 के आसपास पेशेंट प्रति दिन ओपीडी में देखते हैं, जिस तरह से हम परमानेंट फैकल्टी के रखते हुए क्लासेस और अच्छी तरह से पढ़ाई का वातावरण बना रहे हैं, आगे भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। मैंने बहुत मेडिकल कॉलेज देखा है जो शीशों के बने हुए हैं, मैंने बहुत मेडिकल कॉलेज देखा है जो शीशों के बने हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी एक शीशा लगा हुआ है
जो सच्चाई को दिखाता है। सच्चाई ये है कि हम मानव सेवा पे विश्वास रखते हैं। सच्चाई ये है कि हम सब गरीबों की मदद करते हैं। सच्चाई ये है कि हम परमानेंट फैकल्टी रखते हैं जिससे कि स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिल सके। किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में दो ही चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, एक होता है फैकल्टी, दूसरा होता है क्लिनिकल मटेरियल। इस दोनों में मैं चैलेंज कर सकता हूं कि बंगाल और बिहार में किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सबसे ज़्यादा परमानेंट फैकल्टी कोई रखा है तो वो माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ने रखा है। और 3000 से 4000 रोगियों की इलाज करना कोई मामूली बात नहीं है। प्रतिदिन हम लोग 3000 से 4000 रोगियों का किशनगंज जैसे क्षेत्र में रहकर, इतने पिछड़े क्षेत्र में रहकर हम लोग इलाज कर रहे हैं। और कलकत्ता, असम, बंगाल, उड़ीसा, बेंगलोर, सभी जगह से हम लोगों ने डॉक्टर की बहाली की हुई है और आगे भी हम लोग अच्छे डॉक्टर्स को यहाँ पे रख रहे हैं जिससे कि अच्छा सेवा हम लोग यहाँ पे प्रदान कर सकें। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में इस विद्यालय में और भी नए कोर्सेज को स्टार्ट किया जाएगा। हमारे सचिव महोदय, हमारे सभी सम्मानित ट्रस्टीगण का पूरा सपोर्ट हमें मिलता रहता है और डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी का, निदेशक का हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है जिससे कि हम लोग आगे बढ़ते रहें। यही हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग यहाँ आए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सदैव हमारे अभिभावक की तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए हृदय से आभार। आज़ादी के शुभ दिन पे खुशियों की बात, हर रंग में चमक है और हर दिल में जज्बात। अब अगली प्रस्तुति के लिए माता गुजरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आप सभी का मन मोहने आ रही हैं तनु। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत कीजिए। मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारी जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो भरने वालो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो भरने वालो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है। नदी सुनहरी हरा समंदर है, देश नीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं 30th बैच के शिवम कुमार और शौर्या प्रियम को भारत की बात सुनाने के लिए। आजादी पहुंची थी किनारे पर,
बलिदानियों की खून की वह धारा याद कर ले। इन्हीं पंक्तियों का स्मरण करते हुए मैं शिवम कुमार इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आदरणीय अतिथिगण, शिक्षकगण और मेडिकल, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के तमाम छात्र और छात्राओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। आज हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यह वह दिन है जिसकी बदौलत देश के कोने कोने में शान से तिरंगा लहरा रहा है। 15 अगस्त महज एक तारीख नहीं, हर भारतीय के लिए गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है, क्योंकि आज के दिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता सेनानियों की निडरता, वीरता एवं बलिदान की वजह से भारत अंग्रेजी शासन के बेड़ियों से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। आज उन वीरों की बदौलत ही हम आजाद भारत में खुल के खुद को अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत ने सदैव ही अपना लोहा पूरे विश्व से मनवाया है, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। भारत के अंतरिक्ष संस्थान इसरो द्वारा भेजा गया मंगलयान, जो खुद में ही एक मिसाल है, चंद्रयान 3 लैंडर, आदित्य L1 सैटेलाइट की सफलता से भारत ने अंतरिक्ष में भी अपना परचम लहरा दिया। पेरिस ओलंपिक्स में भी भारत के खिलाड़ियों ने अपना तिरंगा शान से लहराया है। भारत के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने रजत पदक, वहीं सरबजोत सिंह, अमन शेरावत, मनु भाकर और भारत की हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीतकर भारत मां का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इन सबसे बढ़कर हमारी भारत की बेटी विनेश फोगाट भले ही पदक नहीं जीत पाई, मगर उन्होंने करोड़ों लोगों के दिलों को जीता और एक मिसाल बन गई आने वाली पीढ़ियों के लिए। आजादी केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। एक नए लोकतंत्र से लेकर एक संपन्न देश बनने तक हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हमें मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जहां हर नागरिक को खुद को भारतीय कहने पर गर्व हो। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं कुछ आखिरी पंक्तियां बोलना चाहूंगा। सुंदर है जग में सबसे जिसका नाम भी न्यारा है, जहाँ के कोने कोने में देश प्रेम की धारा है, जहाँ के हर जुबान पे सर्वधर्म संभाव और जय हिंद का नारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, वह भारत देश हमारा है। भारत माता की जय। जब इनकलाब बचा हो सांसों में, फिर मौत का डर किसे लगता है। चीर कर देखो सीना मेरा, इसमें तो सिर्फ भारत बसता है। और आज मेरे भारत की आजादी के 77 वर्षों का जश्न है, तो इस उपलक्ष्य पे मैं शौर्य आप सबको हार्दिक बधाई देती हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, आजादी की रक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं है। आजादी का मोल उनसे बेहतर कौन समझ सकता है, जिन्होंने इसे पाने के लिए सालों सालों तक संघर्ष किया और अंत में हमें एक सुनहरा आजाद भारत देकर अमर हो गए। आज हमारी जिम्मेदारी भी यही बनती है कि हम इसकी हिफाजत करें और अपने आने वाली पीढ़ी को उसी तरह सौंपे जिस तरह उन वीर जवानों ने हमें सौंपा था। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, अब अपनी यही पहचान है। 3 रंगों का यह तिरंगा अब अपनी यही पहचान है। मनुष्य जीवन अनमोल निधि है, पुण्य का प्रसाद है। इसे केवल अपने लिए ना जिए, दूसरों के लिए भी जिए। यह कथन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का है, जिसको हमारे निदेशक महोदय ने अपने जीवन में सत्य चरित्रता से निभाकर दिखाया है। और हमारे विश्वविद्यालय की बुनियाद भी इसी बात पर आधारित है कि मानव सेवा ही सच्ची पूजा और सच्ची इबादत है। Mata Gujri University has had a profound impact on Kishanganj for education, employment and community development. The presence of this university has boosted the local economy, infrastructural and cultural exchange. This university also brought a significant change in community engagement by engaging in outreach programs benefiting the local community through setting up regular health checkup camps and social services. Each one of you will be thrilled to hear that our college is the only one in surrounding 8 districts offering a total free knee replacement and total hip replacement surgeries for absolutely free. It is a commendable initiative by our beloved Dr. Dilip Kumar Jaiswal sir for those who cannot afford these procedures. भारतीय सैनिक एक सच्चे देशभक्त का सर्वोत्तम प्रतीक है। समर्पण, अनुशासन और देशभक्ति उनके सर्वोच्च लक्षण है। मेरे पास इतने शब्द नहीं कि मैं उनके कर्तव्य और देशभक्ति को शब्दों में बयां कर पाऊं, पर मैं कुछ चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी जो एक युद्ध में जख्मी सैनिक ने अपने साथी सैनिक से कहा था। साथी, घर जाकर मत कहना, संकेतों में बतला देना। यदि हाल मेरी माता पूछे तो जलता दीप बुझा देना। यदि हाल मेरी बहना पूछे तो राखी दौड़ तुम दिखा देना। यदि हाल मेरी पत्नी पूछे तो माथे की सिंदूर मिटा देना। यदि हाल मेरे पिता पूछे तो
लाठी तोड़ तुम दिखा देना, यदि हाल मेरे भाई पूछे तो सैनिक धर्म तुम उसे बता देना। और इसी के साथ मैं शौर्य आप सबसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलू के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Let's take you to the next performance, which is going to be a skit on Jhansi Ki Rani by Aanchal, Nisha, Khushbu, Priya, Soni, Rakhi, Rinki, Pushpa, Ladli, Supriya and Beauty of BSc Nursing. सभ्यता जहाँ मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे, इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई। मैं लक्ष्मी भाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ बल आई रानी लक्ष्मी बाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। करने का वक्त आ गया है, क्या तुम तैयार हो? आजादी का संग्राम बलिदान मांगता है। हमारा सौभाग्य होगा अगर इस पवित्र मिट्टी को अपने प्राणों की भेंट दे पाएंगे। रही बात मिसाल बनाने की, मैं वो मशाल बनूंगी जो हर भारतीय के अंदर आजादी की भूख बनकर दहकेगी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए। विजयी भव, विजयी भव। General Lord Dalhousie के orders हैं। We have to give up your Jhansi now. हम अपनी झांसी नहीं देंगे, देंगे, देंगे। झांसी हम हिंदुस्तानियों की ही है।
देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ही रहना चाहिए। महिला सशक्तिकरण की भावना को अभिव्यक्त करते हुए हाव भाव और चित्रण के माध्यम से सबको मंत्रमुग्ध करने आ रहे हैं माता गुजरी कॉलेज ऑफ एलिड हेल्थ एंड पैरामेडिकल साइंसेज के छात्र। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। कुछ ना बापू के बात कुछ ना बापू की बात है, आज जल्दी आ गए हो। तेरी अक्कल थोड़ी हूँ जो देर से आएगी। यो बता खाने में क्या बनाया है? बापू दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल? और कुछ कब सीखेगी? ये बोलूंगा ससुराल वालों को कैसे सिखाया बेटी ने? बापू मैंने खाना बनाना चोखो ना लागे। ज्यादा हीरोइन ना बन, घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था आज। पहले तारी छोरी ने तो देख ले, अब बाहर मारी उम्र ही की है बापू। माँ से ज्यादा बकबक कर लेवे है। और कितनी उम्र चाहिए तने? देख छोरी, जो करना ससुराल में करिए। अब बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर ना मैंने यही तोड़ देने। एहसान मान जो अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता ना तो ये बक बक ना सुननी पड़ती आज। ताने सुना सुना के तो तन्ने माँ को मार दिया बापू, अब और किस नो मारेगा? मुझे जबान चलावे है, मुझे जबान चलावे है। बापू, बापू कान खोलकर सुन ले छोरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चाली, तेरी कहां से चालेगी? और जो जबान यहाँ निकले है ना, ससुराल ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूक देंगे। अरे भगवान से एक बेटा मांगा था और क्या दे दिया? घर का दीपक होते हैं बेटे। बापू बेटे भले घर का दीपक हो, मगर रोशनी बेटियां भी कम ना देती हैं। ये किताबों कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया। देख ये किताबें डिग्रियां किससे? ये किताबें डिग्रियां ये सब ना छोरों के हाथ ठीक लागे, छोरियों के हाथ मेहंदी ठीक लगती है, समझी? ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज किताब काम समाप्त कर लूं। ए छोरी, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। जी चौधरी साहब जी, वो पानीपत और रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। बापू मेरे शादी न करनी बापू, बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहूँ बापू। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बढ़ के बैठेगी? देख ब्याह तो तेरा होगा और इब तो कड़ की कड़ होगा।
ये तन्ने तो अपनी जिंदगी खराब कर ही ली है। एक छोरी थी थारी, वो भी तन्ने छोड़ के भाग गई। नमस्कार, आज की सबसे बड़ी घटना, कोरोना ने दी भारत में दस्तक। नमस्कार, अभी अभी की ताजा खबर। बिहार के पूर्णिया के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट खराब हो चुका है। कोविड से ग्रसित, कोविड संक्रमित कई मरीजों की जान खतरे में बताई जा रही है। लोगों की लापरवाही की वजह से ये बीमारी और फैलते जा रही है। लोग तो मरेंगे ही ना, डॉक्टर्स काम ही कहाँ कर रहे हैं। इस कोरोना के डर से लोग सिर्फ एक टच से घबराते हैं। हम डॉक्टर्स हैं, रोज मौत से हाथ मिलाकर आते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अस्पताल में लोग इस बीमारी से अकेले लड़ते वक्त अपने परिवार का साथ चाहते हैं, पर ऐसे हालातों में हम ही हैं उनके डॉक्टर, हम ही उनका परिवार, हम ही उनकी हिम्मत और हम ही उनकी उम्मीद। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी यह भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ में है। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत के मुंह से बचाया तुमने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, बड़े मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम। ये डॉक्टर मैडम आ गई। मैडम, क्या बात है? डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब बदले में आपने क्या दे सकूं? वचन कि कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती हैं। मैडम, पहचाना नहीं बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ ना सोचा। दर्शकों की नजरें आपसे हटी ही नहीं। तो आइए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस ऊर्जा का स्वागत करें। अब प्रस्तुत है भांगड़ा, जिसको प्रस्तुत करने जा रही हैं MBBS 31st बैच की अनुरीत, गगनप्रीत, गुरा मानक, गुरासी, जैस्मिन प्रीत, सीरत पाल, सीरत प्रीत और जपनीत।
कुंड मुखड़े तू जद सरकावा कुंड मुखड़े तू जद सरकावा ते नवे मेरा दिल करदा ते नवे मेरा दिल करदा एवी मसिया दे मेले नु जावा ते नवे मेरा दिल करदा ते कुड़ी दी सवाद कुटमी Master Devanshu Darsh for a piano performance.
चमक रखते हैं, दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज में इतनी धमक रखते हैं। इस कथन के साक्षात उदाहरण हमारे विश्वविद्यालय के ट्रस्टी मेंबर, जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन लायंस इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रह चुके हैं, ऑनरेबल मिस्टर राम अवतार जलान सर से बड़े आदर के साथ आग्रह करती हूँ कि आप मंच पर आएं और अपने विचार साझा करें। पर आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे भारत की आज़ादी को देखने का मौका मिला। जब 6 साल का था, सड़कों पे लोग उतर आए झंडे लेकर और कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। क्या समा था, सारा शहर उमड़ा हुआ था आज़ादी के जश्न में। और आज अमृत काल में हम आज़ादी का ये जश्न मना रहे हैं। देश में शहीदों ने बहुत कुर्बान दिया है और मेरा ये भाग्य है कि जिस दिन से संस्थान की स्थापना हुई, मुझे आप लोगों से रूबरू होने का हमेशा मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। हम तो